वो जाते हैं कुंभ के मेले में और नदियों के ऊपर स्नान करने, पाप धोने, पतित है नहीं, तो वो गुरु तो नहीं हो सकते है नहीं, तो वो खुद ही पतित है, जाकर के स्नान करते हैं, सभी को ले जाते हैं कुंभ में, कुंभ के मेले में। अभी कुंभ के लिए बाप ने सब गया था नहीं कि वो थोड़ी कुंभ का मेला है, वो सागर नदियों से जो पानी निकलता है, नहीं नहीं, कुंभ का मेला कौन है? आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल, तो यह कल्याणकारी आत्मा और परमात्मा का मेला। ओम शांति। मैं तुलसीराम। ये वीडियो देखने वाली सभी भाई बहनों को, आत्माओं को, चैतन्य जीव आत्माओं को बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी अभी आपने गीत भी सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अर्थ आप समझ गए। दूसरी बात अभी आपने सुनी, कुंभ मेला, नदी सागर का मेला, जिसको कुंभ मेला समझते आए हैं भक्ति में और स्नान करते आए हैं गुरु गोसाई। हम जीवात्माओं को वहाँ ले जाते हैं पाप धोने के लिए। और आपने सुना, जो महामंडलेश्वर ऋषि मुनि है वो खुद ही पापी है, तो पापी स्नान करने जाते हैं पानी पर, तो वो औरों के पाप कैसे धोएंगे? वो सबके लिए गुरु कैसे बनेंगे? और कुंभ असली क्या है वो भी आपने समझ लिया है, फिर से समझ लीजिएगा। कल्याणकारी संगम युग जो अभी चल रहा है 1936 से 2036 तक चलेगा, इसको ही आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु जब मिले दलाल। तो सतगुरु है शिव बाबा, अर्थात आत्माओं की गति, सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति करने वाला। और बैठे किसमें है? सामने आप देख रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा का अव्यक्त रूप, और उसी रथ में आकर उन्हीं के मुख द्वारा हमको ये वाणी महावाक्य सुनाते हैं गीता के भगवान स्वयं शिव परम पिता परमात्मा। तो सच्चा सच्चा कुंभ मेला है हम आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन का, संगम युग का। और वो होता है नदी के किनारे नहीं, सागर या नदियों के मिलन के स्थान पर नहीं, लेकिन माउंट आबू, भारत, जहाँ प्रजापिता ब्रह्मा ने अपनी तपस्या की और भागीरथ बनकर शिव पिता को धरती पर, ज्ञान सागर को धरती पर ज्ञान देने के लिए अपना रथ अर्पित किया। पवित्रता की धारणा से, ज्ञान योग से ब्रह्मा मुख वंशावली सभी आत्माओं को, अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, जो अभी संगम पर ज्ञान सुन रहे, अमृत पी रहे हैं और अपना जीवन पवित्र बना रहे हैं, ये है आत्माएं परमात्मा के मिलन का सच्चा सच्चा कुंभ मेला। फिर से सुनिएगा वही बातें। ओम शांति।
तो ये तो बात
धर्म होते हैं, उस जानते हैं हमारा धर्म किसने स्थापन किया, हमारा धर्म शास्त्र क्या है। भारत को कोई पता नहीं कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। वंडर है ऐसा, बाप ने स्थापन किया और बच्चे को इनहेरिटेंस दिया। उस सब बाप के बदले में जिसको इनहेरिटेंस मिला उनका लगा दिया शास्त्र को पढ़ना। श्री कृष्ण भगवान वाच्य, श्री भगवान वाच्य। और फिर कृष्ण ने जो अंतिम जन्म में बैठ करके सीखे और फिर बच्चे फिर से श्री कृष्ण उसका नाम डाल दिया। ओम शांति। फिर से सभी वीडियो देखने वाले आत्माओं को, भाई बहनों को मैं तुलसीराम दिल से, मन से, खुशी से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, इसलिए कि जो भी बातें आपने सुनी, समझी और समझेंगे वो आपके जीवन के लिए नया ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सतगुरु से सच्चे वरदान पाने का कल्याणकारी समय होगा। है भी कल्याणकारी युग, अर्थात संगम युग, पुरुषोत्तम युग। तो फिर से वो गीत सुनते हैं, बढ़िया गीत, शानदार गीत, अर्थ सहित गीत। छोड़ बेदे आकाश सिंहासन, अर्थात परम धाम में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक निराकार शिव पिता को आह्वान करने वाला गीत, उनको धरती पर लाने का और उनसे ज्ञान सुनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले आप सभी और हम सभी का परम सौभाग्य रहा। इसलिए सभी को धन्यवाद, अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो गीत भी सुनिए, समझ जाइए और अपना भाग्य बनाते चलिए। तकदीर बना के खुश को, खुद को खुशबूदार गुलगुल स्वर्ग के मालिक रूहे गुलाब बन के परम पिता की आशीर्वाद प्राप्त करके 21 जन्मों का भाग्य प्राप्त करके अपना जीवन सफल कीजिएगा। ओम शांति।